two of the great white ball players. Probably Virat is probably the greatest white ball player, and Rohit's probably not far behind. I'm sure they'll be missed at some stage, but I think they're both going to 27, aren't they? So they're both trying to get to that World Cup, and it's great for the game that they're still playing formats. कि ट्रेविस हेड का जो बड़ा स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं पहले तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की, कि बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा को स्पेशली उन्होंने बड़ा हाईली रेट किया है। वो ना सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर वो बिल्डअप कर रहे हैं, वो एक्स प्लेयर जो उनके कमेंटेटर हैं उनको फॉक्स न्यूज के ऊपर जो है वो पूरी ट्रांसमिशन, पूरे प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट चल रहे हैं उनके। इस बंदे के स्टैट्स चेक करें एज अ ओपनर, जब से इसने ओपनिंग की है 2013 के बाद, ऐसा राइज बहुत ही कम लोगों के नसीब में आया। ऑस्ट्रेलिया वाले होकर इतना बड़ा एक प्लेयर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार इसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ये ग्लोबल स्टार है, ये सिर्फ इंडिया के स्टार नहीं है, ये दुनिया के स्टार है। इंडिया की क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, इंडिया उड़ा देगा उनको, उनके होम ग्राउंड में मारेगा। मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को किसी भी फॉर्मेट में, अब तो मैं कह रहा हूँ किसी भी जेंडर में भी आप इजी नहीं ले सकते, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उनकी अब आप देखो ना, वो बेस करते हैं ट्रेविस हेड पे। सही है, ट्रेविस हेड अभी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है ना जी। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रीनबर्ग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और सिडनी, वो कह रहा है जी कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए हम फेयरवेल दे रहे हैं, इन दोनों को इस तरह से हम रुखसत करना चाहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोबारा कभी शायद नहीं आएंगे, मतलब इंडिया की जर्सी में इंडियन क्रिकेटर के तौर पर। वो हकीकत बात है क्योंकि आगे इंडिया की कुछ सीरीज नहीं है इन ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है रोहित शर्मा इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैं कह रहा हूं ऐसा धांसू किस्म का रिकॉर्ड है। 19 इनिंग में 990 रन है, 400 है, 58 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज। जो 100 है ना वो भी लंबी इनिंग है, छोटी इनिंग नहीं है, और स्ट्राइकर भी तगड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने सुना है कि क्योंकि इसकी टिकट्स जो है वो 1.5 महीने पहले ही आ गए थे, वो सारा सोल्ड आउट है। सारी जितनी भी टिकट्स हैं वो सारी, आई थिंक 50-60,000 टिकट्स थी, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। एक तरफ इंडिया ने इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम भी, जो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज को सीरियस नहीं ले रहा। ये ट्रेविस हेड कह रहे हैं जिनसे इंडिया वैसे ही बड़ा खौफ खाता है, इंडियन टीम खौफ खाती है कि वो इंडिया को नहीं बख्शता। ट्रेविस हेड ये बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैं समझता हूं कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वो दोनों बेस्ट इस टाइम ओडीआई के प्लेयर रहे हैं, उन्होंने पास में भी इंडिया के लिए परफॉर्मेंस। नोट कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वो ना सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर वो बिल्डअप कर रहे हैं, वो एक्स प्लेयर जो उनके कमेंटेटर हैं उनको फॉक्स न्यूज के ऊपर जो है वो पूरी ट्रांसमिशन, पूरे प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट चल रहे हैं उनके। टीम इंडिया जो है बड़ी फ्रीक्वेंट खेल रही है 2012, 15, 16 से ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में और वो एक्लेमेटाइज होने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आप खुद भी यही कहते हो कि जब टेस्ट मैच होता है ना तो उसमें आपको ये लगता है कि आपको यार जरा ज्यादा दिन चाहिए होते हैं। व्हाइट बॉल के लिए ठीक है यार, टीम को 2-3 दिन ठीक है, 2-3 दिन ठीक नहीं होते, लेकिन ठीक है, बस एडजस्ट हो जाएगा। असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया ने जितनी विजिटिंग टीम में है ना, सबसे ज्यादा क्रिकेट शायद इंडिया ने खेली होगी ऑस्ट्रेलिया में। 2016 में इनका आखिरी 10 साल का भी ले लें तो 2016 में इनका एक ओडीआई सीरीज हुई, 18 में हुई, 20 में हुई। सो उनका एक लंबा टाइम, 2022 में टी20 वर्ल्ड कप खेलने, फिर बॉर्डर गॉस्कर ट्रॉफी इस बीच में 2-3 उनके वो हो चुके, सो बड़ा हुआ है। लेकिन 2016 में 4-1 ऑस्ट्रेलिया जीता था बड़ी, और आखिरी मैच जाके ऑस्ट्रेलिया हारा था। आपको पता है उस आखिरी मैच में डेब्यू किसका हुआ था 2016 में? जसप्रीत बुमराह का। अच्छा, उस 2016 के सेशन में 4 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था, बाकी 3 को खैर इंडियन भी भूल चुके होंगे कि वो कौन थे, लेकिन मतलब एक रिशाद धामन थे, एक कुलकरीत सिंह थे, एक बुमराह थे। तो मतलब बुमराह ही लोगों को याद रहा, जाहिर है बाद में वो आगे तक गया, और आखिरी मैच वो बुमराह खेले थे, वो जीता था इंडिया। और मजे की बात तो मैं ना एक स्टैट मेरे पास पहुंचे थे कि ये आपको पता है रोहित शर्मा इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैं कह रहा हूं ऐसा धांसू किस्म का रिकॉर्ड है, और उसके अंदर एक बड़ी खास जो बड़ा स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं पहले तो विराट कोहली रोहित शर्मा की, कि बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा को स्पेशली उन्होंने बड़ा हाईली रेट किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों अगर मेहनत करें तो 2027 वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूं कि दोनों को जाना चाहिए, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, बाकी इंडियन टीम की सिलेक्शन कमेटी और उनकी जो बोर्ड है उनका मामला है, और वो 2 इंडिविजुअल्स का मामला है। लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेविस हेड कह रहे हैं जिनसे इंडिया वैसे ही बड़ा खौफ खाता है, इंडियन टीम खौफ खाती है, कि वो इंडिया को नहीं बख्शता। जैसे अगर आप देखो तो वो ये बात कर रहा है, ट्रेविस हेड ये बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैं समझता हूं कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वो दोनों बेस्ट इस टाइम ओडीआई के प्लेयर रहे हैं, उन्होंने पास में भी इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दिखाई है, और वो डिजर्व करते हैं 27 का वर्ल्ड कप खेलना। तो देखो अगर वो ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा नाम, एक ट्रेविस हेड जैसा खिलाड़ी, वो ये बात कर रहा है, तो फिर इस तरह की जिते कारगर या बाकी जो बीसीसीआई के लोग हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। खुद बड़ा डेंजरस बैट्समैन है, एंड ही मेंशन्ड कि विराट कोहली रोहित शर्मा के हवाले से काफी हाईली बात की है, करनी भी चाहिए यार, दे आर एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द फॉर्मेट।
ओडीआई में मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि अगर ऑल टाइम फेवरेट 11 बेस्ट 11 बनाई जाए और उसमें विराट कोहली को तो जो कोई बाहर रखेगा उससे बड़ा तो बेवकूफ है कोई नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि विराट कोहली को भी रखे और रोहित शर्मा को भी रखे, दोनों को प्लेइंग 11 में, तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा, जरा सा भी ताज्जुब नहीं होगा। और इस बंदे के स्टैट्स चेक करें एज अ ओपनर, जब से इसने ओपनिंग की है 2013 के बाद, ऐसा राइज बहुत ही कम लोगों के नसीब में आया। क्लोज टू 50 एवरेज, स्ट्राइक रेट चेक करें, 3 ट्रिपल सेंचुरियां इसकी इस फॉर्मेट में, 264 हाईएस्ट इसका, 30 के करीब एज अ ओपनर सेंचुरियां बनाई हुई हैं। तो ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ दिस फॉर्मेट एज वेल। तो दोनों ही लाजवाब हैं, बेहतरीन है, शानदार हैं, और जाहिर है कि इमेंस रिस्पेक्ट है न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाकी भी कंट्रीज में। तो अब देखेंगे कि अब 3 मैच ही हैं, अब तो देखें मैच ही कम कम होते हैं ना, ये फॉर्मेट ही एक खेलते हैं, तो कभी कभार ही देखने को मिलता है कि जो फैन है उनको अपने फेवरेट्स जो प्लेयर्स हैं वो कभी कभार ही देखने को मिलेंगे। तो 3 मैच ही हैं, आगे फिर चलो जब भी कोई सीरीज होगी तो देख, लेट्स सी। प्रेशर तो थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बस इंतजार में है कि किसी तरीके से कोई रन ना आए तो बस हम बोल देंगे ओके इट्स टाइम फॉर द फ्यूचर स्टार्स टू इमर्ज। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई दोनों ही कोई अच्छा डिसेंट परफॉर्म कर जाए, कोई एक आधा 100 बना जाए। विराट कोहली अब तो फॉर्मेट ही एक रह गया है, तो वो जो ड्रीम एक वो भी साथ साथ चल रहा था ना कि 100 सेंचुरी का, 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि विराट कोहली 100 सेंचुरीज नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां पे तो हर सीरीज में 2-2 सेंचुरीज आ रही थी, चाहे वनडे की हो या T20 की हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज थी वनडे की, मतलब 200-300 कर दिए थे ऐसे खेल खेल में, 5-1 से इंडिया जीता था, मुझे अभी भी याद है। 160 रन एक में बनाए थे एक मैच में, नॉट आउट, और उसमें 100 रन इसने भाग के रनिंग करके लिया था, सिंगल डबल। इतनी फिटनेस लाजवाब थी, तो तब तो ऐसा कुछ। नमस्कार दोस्तों, जय। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज कल से शुरू हो रही है। इससे पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड का बयान आया था कि अभी रोको, मतलब कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी 2027 तक का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है इस समय, और दोनों ही दिग्गज बैट्समैन हैं, और वो कभी भी किसी भी समय किसी भी की टीम के खिलाफ चल गए तो टीम हमेशा ही जीतेगी। दोस्तों, ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लगी है और बोल रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन इंडियन की प्लेयर की तारीफ ही क्यों करते हैं, जब हम जाते हैं तो हमारे प्लेयरों की कोई तारीफ नहीं करता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।